लोकसभा चुनाव 2024 बेहद नज़दीक है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने के लिए पूरा जोर लगा रही है। वहीं विपक्षी दल भी उलटफेर करने की रणनीति में बने हुए हैं। चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की बलिया सलेमपुर घोसी सीट पर क्या है सियासी समीकरण, आपको आज के इस पहले एपिसोड में बताने वाले हैं। क्योंकि घोसी सीट हमेशा से देखें तो काफ़ी चहीती रही है, लेकिन यहाँ पर समय समय पर जो पक्ष यानी कि सरकार में कोई और विपक्ष में यानी कि घोसी सीट से हमेशा उल्टा ही रहा है। बाई चांस कभी हो गया तो हो गया, दोनों मतलब डबल इंजन यहाँ पर कभी नहीं बन पाया। लेकिन चलिए बात करते हैं कि घोसी लोकसभा से इस बार कौन मजबूत है और कौन सत्ता पर इस बार काबिज हो सकता है और किसके पलड़े में इस बार के 2024 की लोकसभा के चुनाव जा सकते हैं। तो सबसे पहले घोसी लोकसभा से पहली बार सांसद 1957 में कांग्रेस से उमराव राय चुने गए थे। 2014 में यहाँ से हरिनारायण राजभर जीते थे, जो कि भाजपा का उम्मीदवार थे। उसके बाद साल 2019 में बीएसपी ने इस सीट को महागठबंधन के जरिए एक बार फिर हासिल कर लिया और यहाँ से अतुल सिंह विजय रहे। घोसी लोकसभा से मधुबन, घोसी, मोहम्मदाबाद, गोहना, मऊ, रसड़ा विधानसभा की सीटें आती हैं। और आपको बताते चले कि अतुल कुमार सिंह ने बहुजन पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ा था और उस दौरान 5,73,329 वोट पाए थे। वहीं उनके निकटतम प्रतिद्वंदी हरिनारायण राजभर 4,51,261 मत मिले थे। यानी कि हार का जो आंकड़ा है 1,22,568 था। वहीं अगर इस क्षेत्र की बात करें तो पुरुष मतदाता करीबन 10,73,363 हैं। वहीं महिलाओं की भी अगर आंकड़े को देखें तो यहाँ पर 9,18,202 मत अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट करती हैं। वहीं मोटा मोटी अगर वोटों की बात करें तो 10 लाख वोट मिलते हैं। वहीं चर्चित उम्मीदवारों की बात करें तो इस बार अरविंद राजभर, हरिनारायण राजभर, ओम प्रकाश राजभर का भी यहाँ पर दबदबा देखा जा सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं घोसी विधानसभा में इस बार बीजेपी अपना एक नया प्रत्याशी उतार सकती है, क्योंकि पिछले चुनाव में हरिनारायण राजभर घोसी से हार चुके हैं। तो इसी वजह से यानी कि इस बार किसी नए चेहरे को बीजेपी मौका दे सकती है। हालांकि हरिनारायण राजभर 2 बार यानी कि पहली बार साल 2014 में जीते थे, लेकिन उसके बाद जैसे साल 2019 आया महागठबंधन में यानी कि बीएसपी समाजवादी पार्टी के महागठबंधन के प्रत्याशी अतुल सिंह को यहाँ से विजय प्राप्त हुई। तो कहीं ना कहीं देखें तो वोटों का जो मार्जिन निकल के आ रहा है, लगभग 1 लाख वोटों से बीजेपी यहाँ पर हारी थी। तो सबसे पहले जो खबरें निकल के आ रही कि भारतीय जनता पार्टी आज या कल कभी भी उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। लेकिन घोसी की अगर सीट की बात करें तो घोसी की सीट पर आजकल में बीजेपी अपना प्रत्याशी यानी कि उम्मीदवार उतार देगी। वैसे आपकी क्या राय है कि घोसी से आपके हिसाब से कौन उम्मीदवार होना चाहिए और किसकी जीत यहाँ पर तय मानी जा रही है? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। और साथ ही में हमारे इस एपिसोड को और भी आगे देखने के लिए अपनी लोकसभा से रिलेटेड अपनी लोकसभा को टाइप करें, नीचे हमें कमेंट करें। और साथ ही में अगर आप इस वीडियो को फेसबुक प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक फॉलो करना ना भूलें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अंत में आपको बताते चलूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपके हिसाब से कौन उम्मीदवार घोसी के लिए, आपके हिसाब से घोसी के लिए कौन सा उम्मीदवार सूटेबल रहेगा, आप हमें नीचे कमेंट करके ये लिखना बिल्कुल भी ना भूलें।